आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की अपरिचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम बॉक्स से हम लोग रीतकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन कर रहे हैं। तो यह अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 221, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, यह उक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह उक्तियां ठाकुर की हैं, रीतकालीन कवि। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रित कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक हैं। इनमें किसका समय बाद में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो समय काल के अनुसार जो है पद्माकर का समय बाद में आएगा। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 तक, वहीं केशव 1555 से 1617 तक, रहीम 1553 से 1626 तक, जबकि घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी तक जीवन काल था। अगला प्रश्न, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? कालक्रम के अनुसार रसिक प्रिया यह 1591 ईस्वी की रचना, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी की रचना, खड ऋतु वर्णन 1650 ईस्वी की, वहीं रस रहस्य 1670 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। आप जानते हैं रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं, रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास हैं, कवि कुल कल्पतरु चिंतामण की रचना है, वहीं मतीराम द्वारा लिखा गया है ललित ललाम, और पद्माकर द्वारा लिखा गया है पद्माभरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे के प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर देना है। भरत मिलाप ईश्वर दास की रचना है, ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना, अवध विलास लाल दास की रचना है, और हनुमानाष्टक हृदय राम की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? और जवाब में आपने हित तरंगिणी को चुना, तो विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब। कृपाराम की हित तरंगिणी 1541 ईस्वी की रीत निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका भेदाभेद का उल्लेख है, या 5 तरंगों में विभक्त है, या काव्य भाषा में रचित सतही काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी कर्णाभरण गोविंद की रचना है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो कवि कुल कल्पतरु यह चिंतामण की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। चिंतामण की प्रमुख रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। वहीं देव की रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी और छंदमाल हैं। जबकि भिखारी दास की रचनाओं में श्रृंगार निर्णय और छंद प्रकाश। इसके बाद रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? तो जवाब हो जाएगा सेनापति। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी छत्र प्रकाश। आगे विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता केशवदास की रचना है।
कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। वहीं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतिका भिखारी दास की रचना। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी पद्माकर की रचनाएं। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम सेनापत की रचनाएं हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो स्वच्छंदता विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीति मुक्त कवियों की विशेषताओं में स्वच्छंदतावादी, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य, भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम है। इसमें बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। माधवानल काम कंदला के रचनाकार आलम हैं। सुजान हित प्रबंध के रचनाकार घनानंद हैं। और ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है। वहीं श्रृंगार लतिका देव की रचना, जबकि इश्कनामा बोधा की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें माधवानल काम कंदला आलम की रचना है। ये जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठाकुर ठसक, इनका जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। द्विजदेव इनका पूरा नाम मान सिंह था और ये अयोध्या के नरेश थे। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो जवाब हो जाएगा पद्माकर ने। पद्माकर की बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं। एक कि फागु की भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पीताम्बर कमर तय सुबदा दई मीणी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरे यो खेलन होरी। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर के संदर्भ में यह कथन है शुक्ल जी का। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु, यह देव की रचना नहीं है। अष्टयाम, भवानी विलास और भाव विलास हैं, यह चिंतामणि की रचना है। कवि कुल कल्पतरु। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। इसमें भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश। इसके बाद जो है घनानंद की रचना, इसमें जो है इश्कलता है। इसके बाद जो है सूरत मिश्र की रचना रस रत्नाकर है। इसके बाद जो है मतिराम की रचना रसराज है। और रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो ललित ललाम मतिराम की रचना है। कुछ काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं। तो मतिराम का ललित ललाम, जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, भूषण का शिवराज भूषण और पद्माभरण पद्माकर की रचनाएं हैं। इसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 237 का राइट आंसर क्या बनेगा? फटाफट मिलान करते हैं। अंग दर्पण के रचनाकार रसलीन। इसके बाद शिवा बावनी, यह भूषण की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रसराज मतिराम की रचना है। और काव्य प्रकाश
चिंतामण की रचना है, यह कुलपति मिश्र की रचना है। बढ़ते हैं आगे। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो जवाब हो जाएगा सर्वांग विवेचन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। भिखारीदास द्वारा लिखे गए ग्रंथों में नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज संतिका तथा अमरकोश हैं। इसके बाद निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। सुदामा चरित खंडकाव्य के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। बरवय नायिका वेद मदनाष्टक रहीम दास की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। सुजान चरित के रचनाकार कौन है? तो सुजान चरित सूदन की रचना है। सुदान चरित के रचनाकार सूदन है। यह एक प्रबंध काव्य है और सूदन राजा बदन सिंह भरतपुर के जो राजा थे उनके पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके इसको लिखा था उन्होंने। आगे। रीतकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? तो रीतकाल को कलाकाल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल कहा है। भूषण दो राजाओं के दरबारी के कवि थे। इसमें से पहले शिवाजी, तो दूसरे कौन थे? तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था और ये छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी को कंधा लगाते थे। रीतकाल में भी वीर रस की कविता करते थे। रीतकाल में ये वीर रस की कविता करते थे और भूषण को हिंदी साहित्य का पहला राष्ट्रकवि माना जाता है। इसमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो जवाब हो जाएगा घनानंद। घनानंद ने सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलिवल्ली और कृपाकंद इन ग्रंथों की रचना की है। शतरंज शतिका के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में शतरंज शतिका, नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, अमरकोश आदि हैं। वहीं देव द्वारा लिखी गई रचनाओं में देव की रचना भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, देव चरिताष्टयाम, राग रत्नाकर, जात विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच और देव शतक हैं। इसके अलावा चिंतामण की रचनाओं में रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण आदि हैं। इसके बाद भूषण को देखते हैं तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है? प्रश्न संख्या 239 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो जवाब हो जाएगा बिहारी। 719 दोहे, कहीं कहीं 713 दोहे मिलते हैं। बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है और इनके संदर्भ में एक मुक्तक प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बिहारी कवि हैं तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। आगे है कि भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मत केशवदास। यह केशवदास की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। भाषा कवि भूमंद मति, अत्यहि कुल केशव दास।
अगली पंक्ति है कि अति शुद्ध स्नेह कुमार गो है, जहाने को सयाना पर बांक नहीं। यह पंक्ति किसकी है? तो यह घनानंद की पंक्तियां हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं। तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलकें सब अंगन चारु बुराई, मतिराम की पंक्तियां। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, देव की पंक्तियां हैं। तंत्रिनाद कव्यत रस सरस राग रतिरंग, अयन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी की पंक्ति है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद का रचनाकार आपने चयनित कर लिया देव को, तो बिल्कुल सही जवाब। देव द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु 15 ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं। भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा घनानंद द्वारा लिखित रचनाओं में सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, निबंध, वियोग वेली, पदावली, यमुना यश है। वहीं पद्माकर द्वारा लिखी गई रचनाओं में पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली 25, हिम्मत बहादुर, बिरदावली हैं। वहीं फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, श्रृंगार लक्षण, सत्सई, वृत्त, कौमुदी, मतिराम की रचनाएं हैं। इसके बाद चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्यों में विकल्पे कृष्णचरित है। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध और कृष्णचरित आदि प्रबंध काव्यों की रचना की। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जिसमें रस विलास, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु प्रमुख हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है कि दृग उजरत टूटत कुटुंब, अजुरत चतुर्चित प्रीत, परत गाठ दुर्जन ये दई नहीं है रीत। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी का कथन है। आगे, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं। वहीं कवि व्यास रस कमला पूरी, दूरे नियर नियर भादुरी, जैसी की पंक्तियां हैं। और हरिजन्नी में बालक तेरा, कबीरदास की पंक्तियां हैं। आगे, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। बाकी बोधा, घनानंद, आलम ये लोग रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? क्षमा करें, तो आपने अभी ऊपर पढ़ा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केलिवल्ली तथा यमुना यश हैं। यह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रयदाता थे और इन्हें एक गणिका सुजान से प्रेम हो गया था और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी की रचना इसमें कौन सी है? तो बिहारी की रचना बिहारी सत्सई है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। एक ही रचना उनकी है। आगे, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्त के विषय में निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह देव का कथन है। आगे, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, में शिवा का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ शिवाजी के संदर्भ में बात हो रही है। भूषण महाराजा शिवा और छत्रसाल दोनों ही के आश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर में नावक का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर नावक शब्द का जो अर्थ है, यहाँ तीर मधुमक्खी का डंक होता है। आगे, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया पर है? तो जवाब हो जाएगा भाषाभूषण। भाषाभूषण चंद्रालोक की छाया पर लिखा गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। भाषाभूषण ग्रंथ चंद्रालोक की छाया पर बनाया गया है, उसी का संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया गया है। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषाभूषण में प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज जसवंत सिंह हैं और इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों में अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास सिद्धांत और सिद्धांत सार है। आगे,
रचनाओं और रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। मिलान करिए। रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो केशव दास। काव्य प्रकाश चिंतामणि। ललित ललाम मतिराम रस रस कुलपति मिश्र। इसके बाद है रीत काल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है? तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा शिवराज भूषण। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। मतिराम की भाषा क्या है? तो मतिराम की साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है कि मतिराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथों में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार है। इसके बाद वियोग श्रृंगार प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद। घनानंद का जन्म बुलंदशहर में 1689 ईस्वी में हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रयदाता कवि थे और सुजान नामक गणिका से इन्हें प्रेम था। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस के लिए और यमुना यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कवित रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा गया। सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 तरंग और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था और इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है जो रीत ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रज भाषा कवियां और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी मतिराम। रीतिबद्ध परंपरा में चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, कुलपति मिश्र देव आते हैं, जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा सेनापति के संदर्भ में। सेनापति का सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम है। अगला है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो जवाब हो जाएगा बिहारी। 719 दोहे की मात्र एक रचना इनकी बिहारी सतसई है। आगे रीत काल के कवियों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करते हैं। चिंतामणि की लिखी गई रचना इसमें जो है रसविलास। रसलीन की रचना रस प्रबोध। भिखारी दास की रचना रस सारांश। मतिराम की रचना रस राज है। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि की रचनाओं में रस विचार, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण है। अगला प्रश्न है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अरत्ता को कवित विभुत कहत सब कोय, काव्य विषय की परिभाषा किस आचार्य की है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य चिंतामणि। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव दास ने लिखा है कि कोमल शब्द निवृंत सुवृत, अलंकार मोहन चित, काव्य सुपद्धति शोभामय, इनके बहुपास कवि गए। आगे हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा केशव दास की रसिक प्रिया। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 1591 ईस्वी रसिक प्रिया का रचना काल। डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त आदि ने केशव दास को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद।